Good morning, friends. Today we are going to start the new points. It's called the drift velocity. What is meaning of the drift velocity? So first of all, we'll see. Consider here the one conducting wire. One conducting wire. An inconducting wire. तो यह हमें ऐसा कुछ समझते कि सपोज मेरे पास ये एटम है, तो एटम को आप ऐसे कुछ डिनोटेट कर देते, एटम, इसके बीच में हम जो कहते हैं न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। पर जो आउटर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर के, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इसका अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा होता नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो मैंने कॉपर का वायर लिया है, तो इस कॉपर के वायर के अंदर कंडक्टर में, तो इसके अंदर ये एटम होंगे। तो मैं यह बता सकता हूँ कि यहाँ एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम है। तो यहाँ मैं इसको डिनोटेड बाय ये एटम बता रहा हूँ, ये बहुत क्लोज होंगे। ओके, थोड़ा ये एटम होंगे, और ये एटम के अंदर कई बार आयन भी होते हैं, तो ये एटम बहुत क्लोज होंगे। अब ऐसे भी बता सकते हैं, ये एटम है, और इन एटम के बीच में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कैसे करते होंगे, तो उनके पास एनर्जी आई कहाँ से? तो यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर रैंडमली मोशन करते हैं। ठीक, ओके, ये रैंडमली मोशन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर, ये एटम है, मतलब कॉपर वायर कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर ये एटम है, और एटम के बीच में ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट के, वो अंदर रैंडमली मोशन करते होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लाए कहाँ से एनर्जी मोशन करने के लिए? तो वो बाहर सराउंडिंग में से, आसपास के में से वो टेम्परेचर, मतलब बाहर के टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मतलब इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके पास, तो यहाँ मेरे पास मान लो कॉपर का वायर है, तो अंदर एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आसपास के सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अंदर रैंडमली मोशन करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब हम बोलते हैं इसको थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन रैंडमली अंदर मोशन करेंगे। अब रैंडमली मोशन करेंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, तो उसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी हम बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी मैं क्या देता हूँ, कहिए हम ये ऐसे v नॉट भी कहते हैं या u कहते हैं, तो u क्या होगी? 0। तो इसकी थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। 0 क्यों? तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते होंगे, कुछ नीचे आते होंगे, कुछ लेफ्ट साइड, कुछ राइट साइड, कुछ इनसाइड, कुछ आउटसाइड, मतलब अंदर जाए तो प्लस, बाहर आए तो माइनस, ऊपर जाए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस, लेफ्ट साइड जाए तो माइनस, इस तरफ जाए तो प्लस। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्योंकि मान लो इसको मैं प्लस कहता हूँ, तो ये क्या होगा? ये नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? माइनस, मतलब टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0। तो इट्स डिनोटेड बाय u। तो टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 0, बिकॉज दे आर रैंडमली मूविंग इनसाइड इट एंड देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0। अब नाउ दिस कंडक्टर इज कनेक्ट विथ ए, तो अब मैं इस कंडक्टर को, इसी कंडक्टर को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो अब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसी की फिगर में बात करते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ मैं इसी कंडक्टर को, अभी आपको समझ में आया कि थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब यहाँ मैं इसी कंडक्टर को, कोई एक्सटर्नल फील्ड के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, मतलब बैटरी के साथ चलो ज्वाइन कर देता हूँ।
तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दी है, बैटरी ने दी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोज में मोशन करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मोशन करते थे, अब जब मैंने बैटरी एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मोशन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अब सारे इलेक्ट्रॉन दे आर मूव इन ए वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे। पर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो चलो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ जाएगा, तो इसके साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। मतलब हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर था ऐसे, और मैंने कोई बैटरी लगाई नहीं थी, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो ऐसे मोशन करते थे। तो यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, ऐसे करता रहता। पर जब उसको हम एक्सटर्नल फील्ड के साथ ज्वाइन किया तो वो अब क्या करेगा, तो थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे मोशन करेगा। तो पहले से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये रैंडमली मोशन करेगा। तो वही बात है। तो यहाँ मैं वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ वो ऐसे टकराता टकराता एटम के साथ टकराएगा, एंड एवरी कोलाइजन विद द आयन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स लॉस द सम एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस आयन के साथ टकराए वाले एटम के साथ टकराने के बाद वापस जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस टकराएगा, फिर टकराएगा, मतलब ऐसे टकराता टकराता आगे जाते हुए यहाँ आएगा। एवरी कोलाइजन विद द एटम इलेक्ट्रॉन लॉस द एनर्जी एंड लॉस द वेलोसिटी, एंड एट दिस पॉइंट जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो मतलब उसके पास बहुत कम एनर्जी होगी। वो एनर्जी को हम बोलते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया, थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी, मतलब हम बोलेंगे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी नहीं लगाते तब, तो जीरो होती है। अब नाउ अब बैटरी इज अप्लाइंग टू द कंडक्टिंग वायर, तो हम बोलेंगे अ व्हेन बैटरी is connected between two ends of conductor, तो तब क्या होगा, तो तब उसके पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो फोर्स किस तरफ होगी, इस तरफ। तो हम ऐसा पढ़े थे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए चार्ज। पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन ये लिखेंगे। अब यहाँ एफ इजिकल आप लिख सकते हैं, क्या होगा, ई आएगा, पर ये मैं माइनस लिखूंगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन लिखते हैं। तो ये हमारा फोर्स आया, तो इतना लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन ने क्या बोला, जब कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है, उसकी वेलोसिटी बदलने लगती है। तो यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो एफ इजिकल आप लिख सकते हैं एम ए होगा। तो ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई, सो देयर फॉर ए इज इक्वल लिख सकते हैं माइनस ई अपॉन आएगा एम, और इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना एक्सेलरेशन आया वो बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हुआ। अब मुझे फाइंड करना है कि टोटल वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ऐसा करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब हम पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, तो वो फॉर्मूला हम देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या था, तो इक्वेशन according to equation of motion, तो here v is equal to u plus at। अब आप सकते हैं तो टेक
ठीक, v इज इक्वल टू, तो हम लिखते थे vd, vd मतलब बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी होगा, वे एवरेज वेलोसिटी। अब ये u क्या हुआ, तो अभी हम पढ़े थे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, u क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी, तो 0 है। a इज इक्वल क्या है, तो ये रहा माइनस ई अपॉन m। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मॉड a इज इक्वल आप लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे ई अपॉन क्या आएगा m, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ। तो यह माइनस है, निगलेक्ट कर देते हैं। और ये t क्या होगा, तो t को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं टाउ, या इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। अब मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन मीन्स, तो मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया एटम के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर, और यहाँ बहुत सारे एटम हैं, बहुत, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके आया, इसको टकराए, और टकराने के बाद वापस गया, फिर इसको टकराता है। तो ये जो डिस्टेंस रहा, ये टाइम जो रहा, टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। एक और भी बात समझते हैं कि मान लो यह एक एटम है और यह एक एटम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसको टकराए, इसको टकराने के बाद वापस गया, फिर इसको टकराए, तो ये दोनों के बीच में कोलाइजन होने में जो टाइम है, कितना टाइम लगा, तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो यहाँ से निकला था तो t इक्वल 0 टाइम था, यहाँ है तो 5 सेकंड हुई, और यहाँ है तो 7 सेकंड हुई, तो मतलब ये दोनों के बीच में कितना टाइम फ्री रहा वो, तो 2 सेकंड, 7 - 5, तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। A time between the two successive collision is called the relaxation time। इसको हम टाउ से भी बताते हैं, इसको टाउ बोलते हैं, या आप टॉर्क बोलो तो पर हम टाउ बोलेंगे। अब ये वैल्यू पुटिंग करें तो VGD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये 0 होगा प्लस a, तो EE अपॉन m n टाउ। सो देयरफॉर VD इज इक्वल टू EE अपॉन m n टाउ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो भी चलेगा, मानो डायरेक्शन एक ही है तो हम वेक्टर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और स्केलर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मुझे डेफिनेशन देनी हो तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता हुआ आता है, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in material due to electric field is called drift velocity। Velocity is denoted by VD। अब जनरली ड्रिफ्ट का तो मतलब होता है स्मॉल, जनरल ड्रिफ्ट का तो मतलब क्या होता है स्मॉल। तो मैंने अभी बताया कि कंडक्टर के अंदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत टकराएगा इसके साथ, और एवरी कोलाइजन विद द एटम इलेक्ट्रॉन लॉस द एनर्जी एंड लॉस द वेलोसिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा स्पीड में, इसको टकराए वापस आए, इसको टकराए वापस आए, इसको टकराए वापस आए, इसको टकराए वापस आए, ऐसे टकराता यहाँ आएगा, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी बहुत छोटी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ जो होगी उसके कंपैरिजन में यहाँ वेलोसिटी कम होगी, तो ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप यही बात कर रहे हैं बच्चों कि मान लो आप सुबह घर से निकलते हैं तो बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और स्कूल में जाते हैं, पर जब स्कूल से वापस आते हैं तो आप बहुत थके हुए लगते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि मान लो ये वो अभी चला है स्कूल पे घर से तरोताज़ा होकर, पर जब यहाँ आता है तो घर वापस आएगा यहाँ से, तो तब इसकी यहाँ हालत बहुत ख़राब होगी, मतलब बहुत बेचारा थका हुआ होगा। इस थके हुए इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ आई होप यू एन्जॉय दिस लेसन, या एन्जॉय। अब नाउ फ्रेंड्स, here we derive the one formula of the drift velocity। अब another question is derive the relation between the current and the drift velocity। तो relation between the current and the drift velocity, relation between
करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, drift velocity. Here we derive this relation. तो consider here the conducting wire, और ये conducting wire के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता होगा, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ये एटम है, मतलब यहाँ इसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे कोई भी आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और यहाँ टोटल लेंथ जो है कंडक्टर उसकी L है, और यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगता है वो T है, और ये लेंथ को मैं क्या देता हूँ L। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, मैं इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ बैटरी, तो आप कह सकते हैं तो यहाँ ये प्लस होगा तो ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ मैंने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E, तो हम बोलेंगे इन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड E applied on conductor, two ends of conductor, if length of conductor is L and time T, इलेक्ट्रॉन रीच एट द वन एंड टू द अदर एंड, इस टाइम इज T है। तो यहाँ हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो कितनी स्पीड से जाएगा, तो अभी हम पढ़े ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो VD, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का मतलब, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस मतलब L है और टाइम कितना है T है, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू VD इंटू T। ये हमें लेंथ का फॉर्मूला मिल गया, टोटल लेंथ L है और टाइम T है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में टाइम कितना लगता है T लगता है। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अंदर से जा रहे हैं, सरफेस के अंदर से, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट्स डिनोटेड बाय N इज इक्वल टू N अपॉन V। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सो देयरफॉर N इज इक्वल टू तो EV, V मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप जानते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ से आप लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, तो N इज इक्वल टू E A वैल्यू ऑफ L VD इंटू T, ये हमारा आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो स्मॉल n था वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो यहां मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमें फाइंड करना हो, तो हम लिखते हैं I इज इक्वल टू डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाय T, बट ये तो Q इज इक्वल टू, तो आप जाने थे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखे थे, Q इज इक्वल क्या था NE, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि N क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू NE, और N की वैल्यू हम लिखेंगे ये, तो EA VD T और E, so according to definition of the electric current I is equal to Q by T, so I is equal to value of Q, तो EA VDT और E अपन क्या आएगा, तो T कट जाएगा। अब हम पढ़े थे I is equal to, तो मैंने आपको बताया था कि I मतलब ऐश्वर्य समझ लो, ऐश्वर्य मतलब I से स्टार्ट करते हैं, तो ये अभिषेक है हमारा, इसको यहाँ बुला दो, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या बचा, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ मैंने n लिखा था, तो ये n इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं NV होगा, तो बच्चों ये NV होगा, ये n है, ओके थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये n, तो यहाँ मैं n लिख देता हूँ, तो ये n है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक को मैं डिवीजन में ले गया, तो क्या आया NEVD, ये I अपॉन ए को हम बोलते हैं J, तो जया बच्चन ऐश्वर्या और अभिषेक,
तो यह एन ई वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ जे मतलब क्या, तो हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सोचते हैं कि मान लो इफ चार्ज मीन्स ई, जो ई है तो वो चार्ज भी हो सकता है, तो ये चार्ज, तो इफ और ई इज इक्वल टू पॉजिटिव हो, तो मान लो ये पॉजिटिव प्रोटॉन हो तो क्या होगा, तो जे एन वी डी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और इफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव हो तो हम बोलेंगे जे एन वी डी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हम इसको वेक्टर में लिखे तो j इज इक्वल टू एन ई और ये वी डी होगा। तो यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो जे और वी डी सेम डायरेक्शन में गए, और ये नेगेटिव है तो जे एन वी डी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव कब हो गया, प्रोटॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ हम बात समझे। अब हम पढ़े थे कि यहाँ हमने बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने लिखा था अगर जीरो, तो यहाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा लिख देते हैं कि वी डी की वैल्यू हम क्या पढ़े थे, तो हम पढ़े थे ई एम इंटू टाउ। अब ये वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो J इज इक्वल टू एन ई इंटू ई अपॉन एम और ये टाउ। मैंने यहाँ से वी डी की वैल्यू ये डाल दी, तो J इज इक्वल आप लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम और क्या होगा टाउ। अब ये इक्वेशन को मैं चलो 1 कहता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 1 कहता हूँ। अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि यहाँ हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर चुके थे कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई अपॉन एम एंड टाउ। ये ई कट जाएगा तो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, एन ई स्क्वेयर एम इंटू टाउ। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, टी। तो ये कंडक्टिविटी बोलेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस सो कंडक्टिविटी, सो व्हाई? if temperature increase so conductivity decrease, why? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो तो यहाँ वो बहुत स्पीड में मोशन करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम है जो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा प्रोपोर्शनल आप ये लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी हम बोलते हैं तो वो डिक्रीज होगी कंडक्टिविटी। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है आप जानते हैं वो भागम भाग ज़्यादा करते हैं क्योंकि गर्मी लगती है, और ये गर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम को जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो भागम भाग करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो धीरे धीरे टकराव ज़्यादा होने लगेंगे, मतलब कोलाइजन स्पीड में होना लगेगा, इलेक्ट्रॉन स्पीड में सबको टकराना स्टार्ट करेगा, और टकराना करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो यहाँ ये कम होगा ये भी कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाती है।
मतलब हम कई बार बोलते हैं कई चीज़ें गर्म हो जाती है, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खींचना स्टार्ट करती है। तो हमें कोई भी चीज़ हो हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस, तो उसको ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको थोड़ी देर रेस्ट में रखना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। पर ये बात आप रेफ्रिजरेटर और एसी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम आती है, वो जैसे ही अपने टेम्परेचर पर हो जाता है बंद हो जाता है और फिर स्टार्ट होता है। पर बाकी की जो चीज़ें हैं तो वो गर्म हो जाए तो कंडक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, तो उनको थोड़ा रेस्ट देके ठंडा रखने के बाद फिर स्टार्ट करना चाहिए। तो यह फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। बने रहिए कंटिन्यूस, और यह बच्चों मुझे सुझाव भी देते जाइए कि मैं जिसे मुझे और भी मतलब हम कई बार देखते हैं कि मेरे वीडियो में कोई गलती कुछ होता आप मुझे कह सकते हैं। और बच्चों मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह समझाने की। गलती बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत इधर उधर रहता ही है। अगर आपको कोई डाउटफुल हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए।